जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की स्टूडेंट जो बात करने वाले हैं पूर्ण वर्ग विधि। किसके बारे में? पूर्ण वर्ग विधि। दोस्तों, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का जो है गुणनखंड विधि भी है, द्विघाती सूत्र भी है, लेकिन पूर्ण वर्ग विधि जो है स्टूडेंट को काफी ज्यादा कहीं ना कहीं कोई हर्जा आता है। ठीक है, तो आप बिंदास होकर के इस वीडियो को देखिए अंत तक। आपको अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में आकर के ये बोलिए कि भाई वीडियो डिलीट करो जल्दी, तो हम वीडियो आपके कमेंट के साथ ही डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बस जो है फोकस करके आपको देखना है, समझना है, फिर लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रखा है, ये क्या है? द्विघात समीकरण दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। आपको ध्यान से समझते आना है कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको देखते रहना है। सबसे पहले क्या करते हैं, तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ध्यान रखिएगा, जो एक्स स्क्वायर का जो इसमें गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको, एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब क्या कि एक्स स्क्वायर के साथ 2 लगा हुआ है, 2 गुना में है ना, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को जो है सबसे भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग स्टेप करेंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। क्या लिखेंगे? पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि से क्या करेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर का गुणांक से, यानी 2x स्क्वायर है, और इसको भाग देंगे 2 से, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है। ठीक है, माइनस का 7x इसको भाग देंगे 2 से, प्लस का 3 इसको भी भाग देंगे 2 से, बराबर 0। ठीक है, आप चाहे 0 को भी 2 से भाग दे सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कट गया, अब तो आगे कुछ नहीं कटेगा, तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एक्स साइड में लिख लीजिए, क्योंकि 7 गुना एक्स करेंगे तो 7x ही हो जाएगा, प्लस 3/2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर आपने लिख लिया माइनस का 7/2x, ये प्लस का 3/2 है, उस पार भेज देंगे तो इसको माइनस का 3/2 हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया समझ में? ठीक है, तो अब देखिए इसको जो है आपको इस तरह से लिखते आना है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? या बोलते हैं। ठीक है, या भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको देते आना है। ठीक, अब देखिए आगे क्या करेंगे। आगे देखिए ये जो आपका फॉर्म में है, किस फॉर्म में? ए स्क्वायर के फॉर्म में है, और ये 2ab के फॉर्म में यहां होता है। हमेशा के लिए आपको बता रहे हैं, ये ए स्क्वायर के फॉर्म में होगा और ये 2ab के फॉर्म में। अब देखिए ए स्क्वायर और माइनस 2ab जब आए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab जब रहे, ए स्क्वायर माइनस 2ab जब रहे, तो फिर आपका क्या आएगा? प्लस का बी स्क्वायर। भाई साहब आएगा कि नहीं? तो ए स्क्वायर माइनस 2ab रहे तो प्लस का बी स्क्वायर रहेगा, यानी प्लस का बी स्क्वायर जुड़ेगा कि नहीं, तभी जाकर के सूत्र होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन अगर ए स्क्वायर और प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर रहे, तब जाकर के सूत्र क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या है? ए स्क्वायर माइनस का 2ab, ये हमेशा 2ab के फॉर्म में होता है। आप कहेंगे कैसे, हम ये कैसे मान लें? तो देखिए इसको हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखें इसको? ए स्क्वायर, ए के जगह पे क्या है? एक्स स्क्वायर, तो यहां पे लिखते हैं ए स्क्वायर, फिर क्या है? ए स्क्वायर माइनस का, ये माइनस का हो गया 2ab, तो 2 और ए यहाँ पे क्या है? तो ए ये हो गया ना x, और b तो दिया गया नहीं है, तो b हमने यहाँ पे लिख दिया। अब प्लस का क्या है? बी स्क्वायर। आप कहेंगे क्या जरूरी है भाई? तो देखिए इस फॉर्म में आपको लाना है। ठीक है, तो प्लस का बी स्क्वायर, तो प्लस का बी स्क्वायर आपको ऐड करना है, बी तो दिया गया नहीं है, बराबर। अब यहाँ माइनस का 3/2 है, लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा प्लस का बी स्क्वायर ऐड किया इस भाग में। अगर आप इस भाग में देखें तो ये यहां से लेकर यहां तक को संतुष्ट कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक को संतुष्ट कर रहा है, लेकिन प्लस का बी स्क्वायर आप एक्स्ट्रा ऐड किए, तो इस बार भी आपको प्लस का बी स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। लेकिन आप कहें भाई बी निकालेंगे कैसे? तो देखिए बी निकालने का हम आपको एक और तरीका बताते हैं। देखिए बी अगर आपको निकालना है ना, तो सिंपल सा कीजिए कि एक्स का जो गुणांक दे रखा है, क्या बोल रहे हैं? एक्स का जो गुणांक दे रखा है, तो एक्स का गुणांक क्या दे रखा है? 7/2, और उसमें 1/2 से गुणा कर दीजिए। यानी एक्स का गुणांक जो भी दे रखेगा, चाहे 7/2, 5/2, 7/3, 8, जो भी दिया रहे, उसको बस 1/2 से गुणा करना है। तो 7 गुना 1 तो 7, और 2 दूनी 4, यानी 7/4 आया। तो बी हमारा जो निकला वो क्या निकला? 7/4। तो लिख देंगे यहाँ पे बी के जगह पे 7/4, यहाँ भी लिख देंगे 7/4, यहाँ भी लिख देंगे 7/4। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे, अब आप कहेंगे भाई कटेगा तो कुछ? जी हाँ कटेगा। देखिए 2 से ये कटा तो 2 दूनी 4, फिर और कटेगा कुछ? क्या नहीं कटेगा जी। तो अब क्या करेंगे? ये मेन लाइन यही है भाई, मेन लाइन यही है, इसी में मेन काम। अगर यहां तक आप समझ गए तो अब आगे ना मस्त से रैप्चिक स्टाइल में आपका बन जाएगा। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का, देखिए यहाँ पे तो 2 और 2 तो खत्म हो गया, तो बचा 2 ना, तो 7/2 गुणा एक्स, तो 7/2x, प्लस का 7/4, 7/4 का स्क्वायर, बराबर। देखिए माइनस का 3/2 प्लस 7 49 और 4 चौके 16। इतना तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर, ये किस फॉर्म में आया भाई?
तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर माइनस का 2ab, ये 2ab के फॉर्म में था कि नहीं, तो 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए यहाँ पे है x और माइनस का b यहाँ पे है 7/4 का होल स्क्वायर बराबर। देखिए बराबर जो आपको दे रखा है उसको लिखिए माइनस का। अब देखिए 2 और 16 का एलसीएम लेंगे भाई तो क्या निकलेगा, 2 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 16, 2 से 16 में भाग देंगे तो 8 और 8 या 24, माइनस का 24 प्लस है तो प्लस दीजिए, 16 से 16 में भाग देंगे 1 और 1 गुणा 49 तो 49, ठीक है। आगे क्या करें आप, ये हो गया इसलिए में, ठीक बराबर। देखिए x माइनस 7/4 बराबर, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस तो 49 में 24 घटेगा तो 25, बड़ा चिन्ह है प्लस तो प्लस हो जाएगा 16। अब देखिए ये स्क्वायर में था ना, इसके ऊपर क्या था होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर यानी स्क्वायर इस पार से हटाएंगे तो इस पार जो है रूट आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर लिखना था लेकिन ये स्क्वायर हटा करके इस पार ले आए तो रूट में चेंज होगा, ठीक है। बराबर के इस पार आता है स्क्वायर तो रूट बदलता है और स्क्वायर जब इस पार आएगा तो स्क्वायर बदलता है, सॉरी रूट जब इस पार आएगा तो स्क्वायर में होता है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका अगर देखें तो ये कुछ निकलेगा, क्या निकलेगा भाई, देखिए 25 का वर्ग होता है 5, होता है कि नहीं रूट अंडर, तो 5 है 25 और 4 चुके 16। अब यहाँ पे देखिए ये जो निकलता है हमेशा के लिए क्या निकलता है, प्लस माइनस में निकलता है। क्या निकलता है, जब रूट से हम किसी भी चीज को निकालते हैं यानी रूट से जब निकलता है उसका सॉल्यूशन तो प्लस माइनस में निकलता है। तो अब देखिए एक बार हम क्या करेंगे, तो एक बार हम x का मान जो है यानी x का मान एक बार x माइनस 7/4 को जो है प्लस 5/4 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो x माइनस 7/4 और बराबर हो गया, एक बार हम प्लस को रखेंगे और एक बार हम जो है इसके साथ माइनस को रखेंगे, बराबर माइनस का 5/4, ठीक है। एक बार माइनस को रखें और एक बार प्लस को रखें। अब इसका सॉल्यूशन कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 5/4, ये माइनस का 7/4 तो उस पर जाएगा तो प्लस का 7/4, x बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 4 यहाँ पे हर जब समान रहे तो ऊपर जुड़ता है तो 7 5 12 और नीचे 4, तो 4 3 12, x बराबर क्या निकला यहाँ पे 3, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस का 5/4 है, लिख दीजिए माइनस का 7/4 उस पर जाएगा तो प्लस का 7/4। अब देखिए हर समान है तो हर समान रहेगा तो ऊपर प्लस या माइनस होता है तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस तो 7 में 5 गया 2 और प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो 4 हो गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर निकला 1/2। यहाँ पे लिखेंगे अतः x का मूल बराबर, अतः x का मूल क्या हो गया, तो x का मूल जो निकला वो 3,1/2 निकला, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आपको आ गया होगा, मैं तो इतना उम्मीद कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका एक चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप कहेंगे भाई इसको एक और बार समझाइए, ठीक है। देखिए ये लाइन को हम थोड़ा सा समझाते हैं क्योंकि मेन जो लाइन है आपका यहीं पे काम होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो ये ए स्क्वायर के फॉर्म में होता है, ये 2ab के फॉर्म में होता है। अब देखिए ए स्क्वायर के बाद माइनस जब आए ना, तो ए स्क्वायर के बाद जब माइनस आए और 2ab आए तो समझ जाइएगा प्लस में बी स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर हमको निकालना था, ये तो सेम हम इस फॉर्म में लिख दिए 2ab। तो बी पता करना था, तो बी पता करने के लिए एक्स का जो गुणांक है उसको लिखे और गुणा 1/2 कर दिए तो आराम से आपका आ गया, ठीक है। फिर प्लस का बी स्क्वायर, देखिए इस पार यानी बराबर के इस पार हम इसमें ज्यादा जो है एडवांस में क्या ऐड किए हैं, तो प्लस का बी स्क्वायर ऐड किए हैं। तो अब बताइए मैथ में ये रूल होता है कि भाई जब बराबर के इस पार आप अगर किसी चीज को ऐड कर रहे हैं तो उस पार भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो नियम का उल्लंघन होगा। इसलिए यहाँ पे जब हम प्लस का बी स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी प्लस का बी स्क्वायर ऐड कर रहे हैं ताकि ये जो है क्या हो जाए, कट जाए, ठीक है। तो हमने यही काम किया है दोनों पार और फिर आगे तो आपका जनरल सॉल्यूशन था। समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसमें थोड़ा मोड़ा अगर आपको समझ में आया तो अब एक और क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको और एकदम चुटकी से समझ में आ जाएगा और एकदम मस्त से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। तो लिखेंगे जब आप पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करें, गुणनखंड विधि से सॉल्व करें, द्विघाती सूत्र से सॉल्व करें, किसी भी सूत्र से सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ लिख देना है। क्या लिखना है, तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग विधि से, तो पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करेंगे तो इसको आप लिखिए यहाँ पे 4x का स्क्वायर प्लस का 4√3x, ठीक, और प्लस का 3 बराबर 0। अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो सिंपल सा तरीका है क्या, तो ये भाई हम लोग को एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है सब में उसको भाग दे देंगे, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, यानी कि 4 को जो है इससे भी भाग देंगे, इससे भी भाग देंगे, इससे भी भाग देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे, तो 4x स्क्वायर और भागा 4 प्लस का 4√3x और भागा 4। अब ये x को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये ऊपर से गुणा होता है, तो 4√3 गुणा x तो 4√3x, ठीक है, प्लस का 3/4 बराबर 0।
यहां तक क्लियर है। अब देखिए 4 से 4 कटेगा क्या, 4 से 4 कट गया, यहां भी 4 से 4 कट गया, अब तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहां पे हुआ कि नहीं, तो खाली एक्स स्क्वायर बच गया आपका, प्लस हो गया √3 और यहां पे एक्स बच गया, और फिर ये प्लस का 3/4 है, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का 3/4 हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब सिंपल सा है, आपको बताया था कि ये ए स्क्वायर होता है और ये 2ab होता है, तो यहाँ पे प्लस है। अब बताइए सूत्र आपको पता होगा, ए स्क्वायर और यहाँ पे प्लस के रूप में है और ये होता है 2ab। अब बताइए ए स्क्वायर प्लस 2ab और फिर जाकर के क्या होगा, बी स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये सूत्र होता है, प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये जब सेम है तो यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर ऐड होगा, यानी कि हम अगला चीज यहाँ पे बी स्क्वायर ऐड करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, तो ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 ए के जगह पे है एक्स और बी तो पता ही नहीं है, तो बी यहाँ पे ऐसे खाली छोड़ देंगे, और प्लस का बी स्क्वायर, तो प्लस में बी स्क्वायर भी पता नहीं है तो लिख दिए, ये एक्स्ट्रा में ऐड किए तो इस पार भी हमको मतलब एक्स्ट्रा में ऐड करना पड़ेगा, तो माइनस का 3/4, और यहाँ पे जब एक्स्ट्रा में बी स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी लिखेंगे प्लस में बी स्क्वायर। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या करेंगे, अगला कार्यक्रम है भाई हमको बी का मान पता करना है, क्योंकि बी तो दिया नहीं है यहाँ पे बी चाहिए ना, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे भी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी बी स्क्वायर, तो बी चाहिए। तो बी पता करने के लिए आपको बताए थे कि एक्स का जो गुणांक है, तो एक्स का गुणांक √3 और उसमें क्या करेंगे 1/2 से गुणा कर देंगे, चाहे कुछ भी रहे, अगर बी निकालना है ना तो 1/2 से गुणा करना होगा, तो √3 गुणा 1 तो √3 और बटे 2, तो ये हमारा निकल गया क्या, बी, ठीक है। तो यहाँ पे बी हम लोग लिखेंगे, तो क्या निकला √3/2, क्या निकला √3/2, क्या निकला √3/2, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, तो देखिए कटेगा कुछ तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो रख देंगे। क्या है, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे देखिए 2 से ये 2 कटा तो √3 गुना एक्स तो √3x, प्लस का है तो प्लस लिखिए यहाँ पे। अब √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यानी किस फॉर्म में हो गया ये, माइनस का 3/4 प्लस देखिए √3 का स्क्वायर 3 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अगला कार्यक्रम यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो किस फॉर्म में है, तो a माइनस बी, ए है यहाँ पे एक्स, सॉरी a प्लस बी, तो प्लस का b क्या है √3/2 का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में है, माइनस का 3, अब यहाँ पे इसको कहे लिख रहे हैं भाई, डायरेक्ट इसको निकालिए दीजिए, तो 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4, अब यहाँ देखिए जब हर समान हो तो ऊपर प्लस माइनस हो जाता है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 3 क्या हो, 3 में 3 गया 0, ठीक है। तो 4 से 4 में 4 से 0 में भाग देंगे तो 0 होगा ना। फिर यहाँ पे क्या निकला हमारा, तो x प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर, क्या निकला √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर का भी जरूरत क्या है, डायरेक्ट जो है स्क्वायर जो है इस पार आ जाएगा, यानी यहाँ पे 0 ही बचा ना, तो स्क्वायर जो है इस पार आएगा तो रूट अंडर आएगा। अब बताइए रूट के अंदर कुछ भी आ रहा है, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पे कोई फर्क उसका नहीं पड़ रहा है, प्लस माइनस में आएगा, यहाँ पे आंसर क्या, तो 0, ठीक। तो x प्लस √3/2, अब देखिए इसका क्या होता है, 0 का रूट भाई 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक बार जो है प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो लिखेंगे तो x प्लस √3/2, x प्लस √3/2 बराबर 0, ठीक है। आंसर क्या निकला, तो x बराबर माइनस का √3/2, x बराबर माइनस का √3/2। अब देखिए x बराबर माइनस का √3/2, अब कहेंगे दूसरा भी तो निकलेगा, तो दूसरा भी सेम यही निकलेगा, क्यों, क्योंकि x बराबर यहाँ पे एक बार 0 है, ठीक है। तो दूसरा भी सेम यही निकलेगा, x बराबर x प्लस √3/2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का √3/2, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, x का मूल हो गया, तो लिखेंगे x का मूल क्या हो गया, माइनस का √3/2 माइनस का √3/2, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा, यहाँ पे जैसे हमने काम किया आपको पूर्ण वर्ग विधि ऐसे ही एकदम बिंदास होकर के बना देना है, ठीक है। तो आप यहाँ से चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।